क्योंकि मैं ओनली सिंपल तरीके से भक्ति करने के लिए, माँ का सेवा करने के लिए या माँ का महिमा प्राप्त करने के लिए बताता हूँ। और मेरे जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है चैनल में। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप नए हैं तो भी, क्योंकि आप नए हैं तो समझ लिया आप बहुत अच्छी जगह पर आ चुके हैं। शिव शक्ति में आप आ चुके हैं, शिव शक्ति 14 चैनल में आ चुके हैं, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपको ज्ञान की बातें मिलेगा, भक्ति की बातें मिलेगा, उस माँ का महिमा का वर्णन मिलेगा, उस महादेव जी। क्योंकि मैं ओनली सिंपल तरीके से भक्ति करने के लिए, माँ का सेवा करने के लिए या माँ का महिमा प्राप्त करने के लिए बताता हूँ। और मेरे को कुछ नहीं मालूम है, बस माँ का महिमा कैसे देखा जाता है, कैसे महसूस करोगे, ये चीज़ें मैं कुछ बता सकता हूँ, कर सकता हूँ, वो भी माँ का आशीर्वाद से। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये कहूँगा वो कहूँगा। देखो, माँ का सच में आप विश्वास, सबसे बड़ा होता है विश्वास हृदय एकदम शुद्ध होना चाहिए, भाव शुद्ध होना चाहिए। सबसे मैटर ये रखता है आपका कपड़ा कैसा है, कलर कैसा है, आप नहाए हैं कि नहीं नहाए, उससे कुछ मतलब नहीं रखता है। अगर भाव अच्छा है ना, सब चीज़ आपके पास है, हृदय अच्छा है, सब कुछ है आपके पास। तो इसीलिए कहना चाहते हैं कि अगर भगवान के भक्ति में रहेंगे तो किसी जगह पर आप नहीं फंसेंगे, उस माँ के शरण में रहेंगे तो किसी जगह नहीं फंसे। अगर फंसेंगे भी नो, तो अगर उस माँ का जब आप नाम लीजिएगा नो, नाम अगर कहते आपको तुरंत उस समस्या आपको तुरंत हल होगा। क्योंकि मैं बहुत सारे आते हैं, जैसे आप देखते हो पॉडकास्ट में बहुत सारे गुरु लोग आते हैं, पोस्टकास्ट में कुछ बातें ऐसा कहते हैं नो, वो सारे बातें मेरा सच हो जाता है। मैं जितना बातें बोल रहा हूँ वो सारे बातें सच हो जाता है। तो इसीलिए शक्ति एक है, उनका जो अनुभव है कुछ चीज़ें सब एक जाता है, बट बहुत सारे चीज़ होता है जो साधना करते हैं, जो मंत्र तंत्र की प्रक्रिया वो माँ की साधना करते हैं। वो ज़्यादा बातें सुने होंगे कि महाकाली, काली, बगलामुखी, मतंगी, सिंध माता, माँ भैरवी, त्रिपुरा सुंदरी, ये जितना चीज़ माँ का 10 विद्याओं का, माँ का महाविद्याओं का 10 विद्याओं का रूप है, माँ का 9 रूप है, उन्हीं सब नामों का साधना किया था। गौरी माता जी को सुने हैं, गौरी माता जी साधना करना है तंत्र में, ऐसा नहीं। माँ ऐसी है कि एकदम साधारण परिवार को भी माँ शिक्षित कर देती है, ज्ञान प्राप्त करा देती है, वो है गौरी माँ। जो जैसा देखो, सबको माँ जो है वो सबको अलग अलग रास्ता दिए है, अलग अलग चीज़ें हैं, बट हैं एक ही। आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं उनके दरबार में, चाहे उनके मोक्ष के रास्ते पे, चाहे वो चीज़ आप किस में अच्छा लगता है, आपको क्या करने में अच्छा लगता है, क्या कौन सा काम, जैसे काम होता है, कोई प्लम्बर का काम करता है, कोई बहुत सारे काम करता है, डिपेंड जैसे वेल्डिंग हो गया, बहुत सारे काम हो गए, डिपेंड होता है ना, अलग अलग काम है उससे। बट क्या मिलेगा, काम कीजिए तो पैसा मिलेगा। वैसे ये भी चीज़ है, भक्ति जो भी तरह कीजिएगा क्या मिलेगा, भक्ति कीजिएगा क्या मिलेगा, मन शांति रहेगा। आप माँ के दरबार में भक्ति कीजिएगा तो मोक्ष का प्राप्त कीजिएगा, इस जीवन से मुक्ति मिलेगा। यही चीज़ है, एक ही चीज़ मिलेगा। आप कोई भी काम कीजिएगा तो पैसा मिलता है अपने जीवन यापन करने के लिए। वैसे ही भक्ति किसी प्रकार से कीजिए, किसी भी साधना से कीजिए, किसी भी तंत्र विद्या से कीजिए, कि चाहे नॉर्मल तरीके से कीजिए, और आपको एक ही चीज़ मिलेगा, शक्ति मिलेगा। उस माँ को शरण में जाने के लिए, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उस चीज़ को देखने के लिए, वो जो दुनिया बना हुआ है उस दुनिया में घूमने के लिए, यही चीज़ है। मत सुनाओ सभी लोग जो पोस्टकार्ड में करते हैं, क्योंकि मैं ये पोस्टकार्ड इसीलिए आप लोग कर रहा हूँ ना, ये आप लोग के बीच कर रहा हूँ, मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना जान रहा हूँ कि आप लोग सब लोग बैठे हैं, मैं अकेले आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, मतलब इधर से मैं सामने अकेले बोल रहा हूँ। मेरी माँ ही बोलवा रही, मैंने कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ ये माँ की कृपा से बोल रहा हूँ, इस माँ का आशीर्वाद है इसमें, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इसीलिए जो भी चीज़ें हैं आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आप लोग जुड़िएगा तो आपके बीच में अच्छे बातें जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा उठाकर किसी भी पॉडकास्ट में, जो बातें मैं बोला हूँ सही है कि नहीं। बहुत सारी बातें आपको मिलेगा ही नहीं उस पर। वो लोग आते हैं बोलते हैं कि मैं 10 साल हिमालय में साधना किया, यहाँ पर गया, वो साधना किया, ऐसा विधि बताते हैं कि जीवन में आप कर ही नहीं पाइएगा। तो वो सब चीज़ें में मैं इतना जानता हूँ कि बिना गुरु के रहते हुए वो आप काम मत कीजिएगा। कोई भी बताता है कैसा कीजिए वैसा कीजिए, रोज सोइए तो सरसों छीट दीजिए, लौंग डाल दीजिए, ये सब कुछ मत कीजिएगा, न तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। आपके घर क्या सिस्टम है कैसा है वो गुरु ही जानता है। किसी गुरु के माध्यम से कीजिएगा, वो बताएगा तब कुछ चीज़ें सही है। कोई भी बता रहा पॉडकास्ट पर ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, दीप जलाइए, अखंड जोत जलाइए, कुछ मत कीजिए। सिर्फ आप जैसे पूर्वज का आपका घर के जो रीति रिवाज जैसा करते आ रहे वैसे कीजिए। अगर वो चीज़ें में कुछ करने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप किसी गुरु के माध्यम से उस चीज़ों को सही करा सकते हैं। चाहे वहाँ पर अष्टयाम करा सकते हैं, चाहे रामायण का पाठ करा सकते हैं, चाहे जब नवरात्र आता है तो माँ का
इति करा सकते हैं, नवरात्र पूजा करा सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें जो हमेशा हर किसी के घर में होता है, वो होता है, वही चीज़ कराइए। ऐसा उल्टा पुल्टा कोई चीज़ मत कराइए। जो भी चीज़ बता रहे हैं ऐसा करिएगा तो आपके घर का बहुत सारे चीज़ का प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सब चीज़ में नहीं जाना है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ होता है जिससे कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। सही बात है। अगर आप स्कूल में नहीं पढ़िएगा, गुरु नहीं पढ़ाएगा तो कैसे ज्ञान होगा आपको। तो मान लो दूर से बता रहे हैं, आपके पास है नहीं, नो रक्षा नहीं करेंगे, उससे संपर्क नहीं है, नो, इसीलिए बताना चाह रहा हूँ। उस माँ के नाम से कीजिएगा, जो ऐसे आपके घर का रूल है, सिस्टम ऐसा कर रहे हैं वैसे ही करते आइए। जब अगर अच्छा गुरु मिलेंगे तो उनसे संपर्क कीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा, कैसे क्या करना है वो बताएंगे, वो सही होगा। ऐसे पॉडकास्ट पर देख लो कितना सारे लोग आते हैं, बताते हैं कि ये साधना करो, एक कंड पिचासनी के साधना करो। ऐसा कभी मत करना है, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए उन लोगों को। उन लोगों को जो सीखना चाहता है उसको ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, बता रहे हैं वो आप जो चीज़ें सब बता रहे हैं तो आप समझ लिए कहानी है। जैसे हम लोग 15 साल पहले जैसे कहानी सुनते थे ना, कहानी जैसे ये भूत हो गया, वो प्रेत हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा होता था, तो वो वही चीज़ समझिए, वही चीज़ वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो सब सारी चीज़ें पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस आप एक फिल्म देखते हैं और जीवन में नहीं उतारते हैं, वैसे वो चीज़ देख कर सुन कर अवॉइड कर दिए, उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जीवन में कीजिएगा, आप जीवन आपका ख़राब हो जाएगा, बहुत समस्याओं से घिर जाइएगा। इसीलिए आप कभी भी वो चीज़ों पर ध्यान न दीजिए। ठीक है, जय माता जी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो आप तक जरूर पहुंचा होगा, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अगर देखे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आप क्या देखना पसंद करते हैं, क्या सोचना पसंद करते हैं, आप किस जब समय आता है तो आप क्या क्या करते हैं, भक्ति वाला कुछ बातें आप शेयर कीजिए, तो हमको भी समझ में आएगा कि हमको किस तरह का और वीडियो बनाना चाहिए आप लोगों के बीच। क्योंकि मैं भक्ति का दीप अभी स्टार्ट किया हूँ, तो भक्ति का दीप ही आएगा, उसके बाद से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो मेरे को आएगा समझ में, वो आप लोगों के बीच आएगा। जय माता जी।